Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine. 7th class. This is your mathematics lecture. Unit number 1, sets. So today we will discuss exercise 1.4, and here we will discuss question number 6, part 1 and part 2, and same as question number 7. So let us start our exercise 1.4. 1.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ सेट गिवन किए हुए हैं, सेट ए, बी एंड सी, और हमें वेरीफाई करके दिखाना है. वेरीफाई अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई हमें ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है. ठीक है, कि ए डिफरेंस बी, ए का बी के साथ डिफरेंस लें और बी का ए के साथ जो डिफरेंस लें तो दोनों के आंसर सेम नहीं होंगे. ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है. सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ए डिफरेंस बी को कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड. सो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दे के इसको मेंशन कर दिया. मेंशन करने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी सेट्स को मेंशन कर देंगे. सेट ए हमारे पास गिवन क्या है 1 7 9 11. ठीक है, और सेट बी हमारे पास क्या है 1 5 9 एंड 13. ठीक है, इनके मेंबर्स को लिखने के बाद सेट ए मेंशन कर दिया, डिफरेंस सेट बी मेंशन कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. तो डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने कहा था कि डिफरेंस पहले घर की वो तमाम चीज़ें जो दूसरे घर में मौजूद ना हो. ठीक है, कि पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो हमारे आंसर में आते हैं. तो यहाँ पे देखें 1 1 मैच कर रहा है, उसको नहीं लिखेंगे. 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, दैट्स वाई आंसर में हम क्या लिख देंगे 7. इसी तरह 9 को देखें तो 9 भी मैच कर रहा है, कॉमन एलिमेंट है इसलिए इसको मेंशन नहीं करेंगे हम आंसर में. नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आ रहा है 11. 11 हमारे पास सेट बी में मौजूद नहीं है, दैट्स वाई 11 को भी यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन कर देंगे हम. ठीक है, कि 11 भी हमारा आंसर में आ रहा है. सो इस तरह से ए डिफरेंस बी हमारे पास कैलकुलेट हो गया, विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड आंसर. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी डिफरेंस ए. ठीक है, तो बी डिफरेंस ए को मेंशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. बी डिफरेंस ए को कैलकुलेट करेंगे. बी डिफरेंस ए के लिए सबसे पहले बी सेट को मेंशन कर दिया यहाँ पे डिफरेंस, फिर हमने ए सेट को मेंशन कर दिया. मेंशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया. इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया कि जो कॉमन एलिमेंट है उनको नहीं लिखना, पहले सेट की वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के एलिमेंट ना हो. ठीक है, उनको हमने यहाँ पे आंसर में लिखना है. 1 कॉमन आ रहा था इसलिए नहीं लिखा. 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई 5 आ गया. फिर 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखेंगे. 13 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे राइट हैंड साइड में 5 और 13 हमारे पास सेट आंसर में आ गया. अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो था, उसमें मेंबर हमारे पास क्या थे 7 और 11, जबकि राइट हैंड साइड में आंसर आया 5 और 13, विच इज़ नॉट इक्वल. ठीक है, कि ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वलेंट नहीं हैं, इक्वल नहीं हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं. सो हम स्टेटमेंट दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये जो सिंबल है इक्वलेंट का के साइन के ऊपर क्रॉस लाइन जब लगाते हैं तो इसको नॉट इक्वल रीड किया जाता है. तो हम स्टेटमेंट दे देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया ये दोनों इक्वलेंट नहीं हैं, हेंस प्रूव्ड. इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब इसका जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, एक पार्ट मैंने कर दिया है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 6 का, वो आप खुद से सॉल्व करोगे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन किया हुआ यू सेट गिवन किया हुआ, एल सेट गिवन किया और एम सेट गिवन किया हुआ है और वेरीफाई करने को कहा हुआ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक है, कि हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सॉल्व करके दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन. अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यूनियन के लिहाज से हम एल के लिए भी सॉल्व करेंगे, सेट एल के लिए, और इसी तरह यूनियन के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हम
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एम की भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन की भी एल के लिए भी होगी और एम के लिए भी होगी। कंप्लीट क्वेश्चन मैंने किया, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी, इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बेटा खुद से आपको याद करनी होगी, जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कौन सी होती है। सो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, अगर मैं हमें क्वेश्चन में दो सेट गिवन किए हुए हैं, एल सेट गिवन किया हुआ है और एम सेट गिवन किया हुआ है, इन दोनों सेट्स के अकॉर्डिंग यूनियन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हमें क्या बताती है, वो कहती है कि अगर हम किसी भी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं तो इटसेल्फ वही सेट हमारे पास आंसर में आ जाता है। लाइक अगर मैं एल के लिए यूनियन, एल का यूनियन लेती हूँ किसी भी एम्प्टी सेट के साथ, तो हमारे पास आंसर में वही आ जाएगा। इसको हमने प्रूव करके दिखाना है। और एम के लिहाज से भी सेम वही प्रॉपर्टी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के एम सेट का अगर यूनियन लें एम्प्टी सेट के साथ तो तब भी आंसर में क्या आ जाएगा, एम ही आ जाएगा। अदर हाउ अगर यहाँ पे ए सेट गिवन होता हम तो यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वलेंट टू ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एल इस वजह से लिखा बिकॉज क्वेश्चन के अंदर जो सेट हमें गिवन है उनके लिए हमने प्रॉपर्टी सॉल्व करके दिखानी है। दैट्स वाई मैंने एल और एम के लिहाज से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इंटरसेक्शन के लिए अलहदा से होंगी, वो आगे जाके करेंगे हम। सो ये आपने खुद से याद कर लेना है, एल यूनियन एम्प्टी सेट इक्वलेंट टू एल, और इसी तरह एम यूनियन एम्प्टी सेट इक्वलेंट टू एम। अब इसका पार्ट वन हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसको प्रूव करके दिखाते हैं। सो पार्ट वन हमारे पास क्या है, एल यूनियन एम्प्टी सेट इक्वलेंट टू एल, ठीक है। कि एल सेट का अगर यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं तो एल के इक्वलेंट आता है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एल यूनियन एम्प्टी सेट, और एल सेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में हमें एल सेट गिवन किया हुआ है 5, 7, 9 एंड 15 सो ऑन, तो हमने इसको मेंशन कर दिया 5, 7, 9 सो ऑन 15 यूनियन एम्प्टी सेट है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, खाली सेट होगा। अब इनका हमने यूनियन कैलकुलेट करना है, तो यूनियन कैसे करते हैं, यूनियन में यही होता है कि दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आंसर में आ जाते हैं। तो इस सेट के अंदर तो एलिमेंट्स हैं लेकिन दूसरे सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, दैट्स वाई आंसर में अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वाले सारे मेंबर्स आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर देखें एल यूनियन एम्प्टी सेट इक्वलेंट टू एल, ये हमारी सारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है एल, हमने इसको मेंशन किया, एल सेट हमें गिवन है। ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास जो एल सेट है वो है 5, 7, 9 एंड सो ऑन 15। अब देखें राइट हैंड साइड का जो आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और राइट हैंड साइड का जो आंसर है, दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट हैं, दैट्स वाई हम स्टेटमेंट दे देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो ये है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एम विद रिस्पेक्ट टू एम हमने सॉल्व करना था। सो एम यूनियन एम्प्टी सेट इक्वलेंट टू एम, ठीक है। कि किसी भी सेट का अगर यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लें तो वो वही इटसेल्फ आंसर में सेट आ जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके सबसे पहले लेंगे एम यूनियन एम्प्टी सेट। एम सेट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि वहाँ यहाँ पे हमें ये एम गिवन था, उसका यूनियन ले लिया एम्प्टी सेट के साथ, जैसे अभी हमने पार्ट 1 में किया। सो यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, चूँकि दूसरा सेट खाली है, दैट्स वाई आंसर में अगेन वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन क्या है, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये सारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में एम सेट हमें गिवन है, राइट हैंड साइड हम लिखेंगे एम। एम हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, एम सेट को कम्प्लीटली यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट हैं, यस, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, सेम है, दैट्स वाई हम बोलेंगे ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। स्टेटमेंट दे देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या हो गया, हमारा ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। सो इस तरह से क्या हुआ, हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एल और एम दोनों के लिए कर दी। अब नेक्स्ट हम करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ तक हमारा हाफ क्वेश्चन हुआ है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है।
तो यूनियन के लिहाज से हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखा दिया। अब हम इंटरसेक्शन के लिहाज से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को देख लेते हैं। जैसे हमने यूनियन के लिए देखी थी वैसे इंटरसेक्शन के लिए होंगी कि किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनियन सेट के साथ तो आंसर हमारे पास वही सेट वापस आ जाता है। लाइक अगर मैं एल सेट का इंटरसेक्शन लेती हूँ यूनियन सेट के साथ तो हमारे पास आंसर में एल ही आएगा। इसी तरह अगर मैं एम सेट का इंटरसेक्शन लेती हूँ यूनियन सेट के साथ तो आंसर वही आ जाएगा, हमारे पास वही सेट। लाइक एम का इंटरसेक्शन लिया था ना यूनियन सेट के साथ तो एम ही आंसर में आ गया। इस तरह एल का इंटरसेक्शन यूनियन सेट के साथ लिया तो आंसर में हमारे पास अगेन एल सेट ही आ गया। ठीक है, तो ये थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, पेपर में भी ये प्रॉपर्टीज़ आप खुद से लिखोगे, आपको याद होनी चाहिए और लिखने के बाद फिर आपने इसको प्रूव भी करके दिखाना है। अब तक ये क्वेश्चन हमें गिवन किए होते थे और हम इनको प्रूव करके दिखाते थे, लेकिन अब आपको खुद से याद रखना होगा कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होती हैं। इंटरसेक्शन में हम यूनियन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी सेट का, और यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं एम्प्टी सेट के साथ उसका यूनियन लेके चेक करते हैं तो राइट हैंड साइड में वही सेट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जिसके लिए हम ले रहे होते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, फिर इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 1। ओके बेटा, यहाँ पे देखें ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है कि एल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनियन सेट के साथ तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास एल सेट के। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एल इंटरसेक्शन यूनियन सेट। एल सेट हमें गिवन है 5, 7, 9 एंड सो ऑन 15, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। इसका इंटरसेक्शन लेना है यूनियन सेट के साथ, यूनियन भी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 0, 1, 2 एंड सो ऑन 15 तक ये नंबर्स हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट लिखना है, मतलब दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होंगे सेम मेंबर होंगे वो आंसर में आएंगे, दोनों घर की जो सेम चीज़ें होंगी वही आएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप कुछ चेक करके देख लें, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होगा, 5 लिख दिया, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होगा, 7 लिख दिया, 9 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, 9 लिख दिया एंड सो ऑन। इसी तरह 15 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 15 आ जाएगा। इस तरह से इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया है कि दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट थे, जो सेम एलिमेंट थे, उनको आंसर में लिख दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है कि यहाँ पे सेट एल हमने लेना है। सेट एल हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 5, 7, 9 एंड सो ऑन 15। सो इस तरह से आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और राइट हैंड साइड के पास हमारे पास जो सेट गिवन किया गया है, क्या इन दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, कॉमन है? यस, सेम है। दैट्स वाई दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। हम स्टेटमेंट दे देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या हो गया हमारा ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन पार्ट 1 सॉल्व हो गया एल के लिए। अब हम नेक्स्ट एम के लिए करेंगे। ठीक है, एम के लिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एम इंटरसेक्शन यूनियन इक्विवेलेंट टू एम। ठीक है, अब यहाँ पे एम सेट की लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्शन यूनियन सेट के साथ लेना है। एम सेट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 6, 8, 10, 12, 14 और इसका इंटरसेक्शन ले लेना है एम सेट के साथ 0, 1, 2 एंड सो ऑन 15 तक हमारे पास क्वेश्चन में यूनियन सेट गिवन किया हुआ है। अगेन वही काम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट पहला सेट कंप्लीट वैसे ही आ जाता है क्योंकि ये दोनों सेट के अंदर ये एलिमेंट मौजूद हैं। लाइक यहाँ पे 6 को देखूँ तो 6 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे देखूँ तो 8 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 14 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरह से क्या होगा, दोनों के एलिमेंट सेम हो जाएंगे। दैट्स वाई ये हमने आंसर में लिख दिया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेट एम गिवन है और एम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 6, 8, 10, 12 एंड 14 सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्विवेलेंट हैं। दैट्स वाई हम स्टेटमेंट दे देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या होगा बेटा, ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया जिसमें हमने अपने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी विद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को सॉल्व करके दिखा दिया। पहले हमने एल के लिए किया, उसके बाद एम के लिए किया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करोगे।
Okay students, so today's homework, do part number 2 of question number 6 by your own self. Allah Hafiz students, God bless you.